हमारी तरफ से आप सभी विद्यार्थियों को प्यार भरा नमस्कार। वेलकम इन द वर्ल्ड ऑफ केमिस्ट्री एंड वेलकम इन द ब्यूटीफुल वर्ल्ड ऑफ आरसीसी। मेरे प्यारे बच्चों, अमाइंस का आज सेकेंड वीडियो लेक्चर है। पहले वीडियो लेक्चर में मैंने उसका इंट्रोडक्शन और क्लासिफिकेशन और कुछ इंटेक्स क्वेश्चन को एक्सप्लेनेशन किया था। आज अमाइंस का बेटा हमारा सेकेंड वीडियो लेक्चर है और मेरे प्यारे बच्चों, इस सेकेंड वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस के। अमाइंस के प्रिपरेशन में बहुत सारे मेथड आते हैं, जिसमें हमारा पहला मेथड है गैब्लियर थैलेमाइड सिंथेसिस रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा। क्यों? एक तो नेम रिएक्शन है। नेम रिएक्शन समझते हो, जो साइंटिस्ट के नेम पर होता है। जैसे गैब्लियर एक साइंटिस्ट का नाम है, उन्होंने दिया था इसलिए बोला गया गैब्लियर थैलेमाइड सिंथेसिस रिएक्शन। तो पहला रिएक्शन जिसके थ्रू हम अमाइंस का प्रिपरेशन करेंगे बेटा, वो पहला रिएक्शन मैं यहां पर एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, जिसका नाम होगा गैब्लियर थैलेमाइड सिंथेसिस रिएक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। देखो यहां पर लिखा है वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक्चुअली क्या होता है, ये रिएक्शन सिंगल स्टेप पे नहीं आता, एक से ज्यादा स्टेप में कंप्लीट होता है। ध्यान से सुनना, ऐसा नहीं होता कि इसका इसके साथ रिएक्शन कराया बन गया अमाइंस, ऐसा इस रिएक्शन में नहीं है। राइट है ना। इसमें जो रिएक्शन होगा वो सिंगल स्टेप पे कंप्लीट नहीं होने वाला, एक से ज्यादा स्टेप पे रिएक्शन कंप्लीट होता है। तो बहुत सारे बच्चों को एक कंफ्यूजन जाता है, कब किसके साथ रिएक्शन कराएंगे। एक तो सिंगल स्टेप पे है नहीं, इसलिए मोर देन वन स्टेप आएगा, तो इसमें बिग कंफ्यूजन जाता है कि कौन कब रिएक्शन करने आएगा। कभी बेस आएगा रिएक्शन करने, कभी हाइड्रोलिसिस कराएंगे, कभी अल्किल हैलाइड रिएक्शन कराएंगे, कौन आएगा किसके साथ रिएक्शन करने, ये बहुत कंफ्यूजन वाला जाता है मैटर। राइट है ना। लेकिन ये कंफ्यूजन अब आपको नहीं जाएगा, क्योंकि मैंने एक ट्रिक बनाया है। ये ट्रिक आपको यह नहीं बताएगा कि गैब्लियर थैलेमाइड सिंथेसिस में होता क्या है, बस इस ट्रिक के हेल्प से हम यह समझ जाएंगे कि पहली बार कौन आएगा रिएक्शन करने, दूसरी बार कौन आएगा रिएक्शन करने, और तीसरी बार कौन आएगा रिएक्शन करने। ट्रिक सिर्फ हमें यह हेल्प करेगा। राइट बेटा। तो ट्रिक हमारा क्या है, गब्बर ने ऑर्डर दिया। आप लोगों ने 16 एक मूवी देखा होगा, उस मूवी में जो विलेन होता है वो गब्बर होता है। तो गब्बर एक विलेन वो ऑर्डर देता है। राइट है ना, कि गब्बर ने ऑर्डर दिया। क्या ऑर्डर दिया? कि बेसमेंट में अल्किल हैलाइड को पानी पिलाओ। ध्यान देना बेटा, बेसमेंट में अल्किल हैलाइड को पानी पिलाओ। ठीक है। गब्बर का मतलब गैब्लियर। ध्यान से सुनना, गब्बर का मतलब क्या बेटा? गैब्लियर। अब थोड़ा ध्यान से सुनते चलना, नाम से समझो बेटा। गैब्लियर थैलेमाइड, गैब्लियर थैलेमाइड मतलब यहां पर जो मेन कंपाउंड होगा वो थैलेमाइड होगा। थैलेमाइड क्या होता है, देखो मैं यहां पर इसका स्ट्रक्चर बना दे रही है, बेंजीन रिंग, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, और यहां पर आ गया बेटा NH, इसी को हम बोलते हैं थैलेमाइड। क्लियर होगा बेटा। हम इसी को क्या बोलेंगे? थैलेमाइड। राइट है ना। तो ये थैलेमाइड है। अब इस थैलेमाइड पर रिएक्शन करने कभी बेस भी आ सकता है, कभी अल्किल हैलाइड भी आ सकता है, और कभी वाटर भी आ सकता है। मतलब मान कर चलो बाप है ये सबका, इसी पर जो आएगा इसी पर रिएक्शन करने आएगा। यही मां बाप है, इसी पर कोई ना कोई अटैक करने आएगा। तो दिक्कत ये होता है कि थैलेमाइड पर हम पहले हाइड्रोलिसिस करा दें, या बेस के साथ रिएक्शन करा दे, या अल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन करा दे। प्रॉब्लम यही आता है कि सर कौन आएगा इस पर पहले अटैक करने। तो बस ये ट्रिक याद करो ना बेटा, उसके बाद आपको कोई कंफ्यूजन नहीं जाएगा। बहुत सिंपल रिएक्शन है, बहुत सिंपल रिएक्शन है। बस कंफ्यूजन यही जाता है कि थैलेमाइड पर अटैक करने कौन आएगा। तो ये ट्रिक का हेल्प लो, इसके बाद आप कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे बेटा। राइट है ना। तो दिखते यहां पर पहले बताइए, थैलेमाइड मेन कंपाउंड, मेन कंपाउंड हमने बना लिया। गब्बर मतलब गैब्लियर है, ने ऑर्डर दिया। क्या ऑर्डर दिया? बेसमेंट में अल्किल हैलाइड को पानी पिलाओ। बेसमेंट मतलब यहां पर आया बेस। मीनिंग क्या निकला बेटा कि थैलेमाइड पर जो अटैक करने आएगा वो कौन होगा? बेस। अब बेस क्या क्या हो सकता है? बेस NaOH भी हो सकता है, NaNH2 भी हो सकता है, KOH भी हो सकता है, और KNH2 भी हो सकता है। चारों में से किसी भी बेस का आप यूज कर सकते हो। तो मान कर चलिए बेटा हमने यहां पर बेस यूज किया KOH। अब ध्यान लगाना,
कि NaNH2 में N पर होता निगेटिव, H पर होता पॉजिटिव, ये होता है पॉजिटिव, ये होता है निगेटिव। ये एसिड है क्योंकि H प्लस है, ये बेस है, मतलब एसिड रिएक्शन करेगा बेस के साथ, जाहिर सी बात है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो बताओ बेटा यहां से H प्लस, यहां से OH माइनस, क्या बाहर हो जाएगा H2। देखो बेटा यहां से बाहर क्या हो गया H2, अब इनके साथ कौन आ जाएगा K। सो हमारा जो कुछ प्रोडक्ट ये बना, ये C डबल बॉन्ड O, ये C डबल बॉन्ड O, यहां पर N के साथ आ गया K। N पे चार्ज क्या है बेटा निगेटिव, K पे चार्ज क्या है बेटा पॉजिटिव। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्यों? क्योंकि एसिड है, रिएक्शन क्या बेस के साथ, इसका मतलब ये सॉल्ट बना और ये वाटर बाहर हो गया। सॉल्ट, इस सॉल्ट को बोलेंगे पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलेमाइड। मैं नाम लिख दे रहा हूं बेटा, इसका नाम होगा पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलेमाइड। क्लियर हो गया बेटा, इसका नाम होगा पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलेमाइड। अब रिएक्शन करने कौन आएगा, ट्रिक यूज करो। मैंने क्या बोला, बेसमेंट में अल्किल हैलाइड। अब जो रिएक्शन करने आएगा वो कौन होगा बेटा, अल्किल हैलाइड। अल्किल हैलाइड, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन आने वाला है मेरे प्यारे बच्चों, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन आने वाला है। ये अल्किल हैलाइड का जब हम इसके साथ रिएक्शन कराएंगे बेटा, तो एक चीज ध्यान में रख लेना, यहां पे मैकेनिज्म कौन होगा, SN2। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आया, क्या आया कि यहां पर जो मैकेनिज्म होगा वो किसको फॉलो अप करेगा, SN2 को। मुझे पूरा उम्मीद है बेटा SN1 SN2 आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो थोड़ा सा मैं पॉइंट बोल दे रहा हूं। SN2 आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ये टर्सरी अल्किल हैलाइड, CH3CH3Cl, ये जो टर्सरी अल्किल हैलाइड है, या फिर CH2 डबल बॉन्ड CHCl, ये जो विनाइल हैलाइड है, या फिर ये जो क्लोरोबेंजीन है, राइट है, ये सभी के सभी SN2 नहीं देता। मुझे पूरा उम्मीद है बेटा आप सभी लोगों को पता होगा ये SN2 नहीं देता, राइट बेटा। टर्सरी अल्किल हैलाइड, विनाइल हैलाइड, हाइलोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन या आयोडोबेंजीन कुछ भी ले सकते हो, ये SN2 नहीं देता। SN2 बेसिकली कौन देता है, या तो मिथाइल हैलाइड देगा, क्लियर हो गया, या प्राइमरी अल्किल हैलाइड देगा CH3 CH2 Cl, या फिर सेकेंडरी अल्किल हैलाइड। देखो बेटा CH3H और ये क्या बना Cl, राइट बेटा। ये बताइए ये SN2 देता है कि नहीं देता, यस सर ये SN2 देता है, बस इतना ध्यान में रख लेना। तो मतलब एक साफ हो गया, क्या मतलब साफ हो गया कि जब हम पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलेमाइड का रिएक्शन अल्किल हैलाइड के साथ कराएंगे, SN2 मैकेनिज्म देगा, तो मींस SN2 मैकेनिज्म में अल्किल हैलाइड क्या क्या नहीं होना चाहिए, टर्सरी अल्किल हैलाइड नहीं होना चाहिए, विनाइल हैलाइड नहीं होना चाहिए, क्लोरोबेंजीन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तीनों के तीनों SN2 नहीं देता। फिर इजिली देता कौन है, मिथाइल हैलाइड देगा, प्राइमरी अल्किल हैलाइड देगा, सेकेंडरी अल्किल हैलाइड भी देता है। क्लियर हो गया बेटा। अब चलो तो ध्यान में रखना, अल्किल हैलाइड ये तीनों बिल्कुल यूज नहीं करोगे और ये यूज कर सकते हो। चलो ध्यान दो बेटा, ध्यान देना अच्छे से। तो आपको पता है बेटा ये लिविंग ग्रुप होता है, ये होता है निगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव। तो यहां से बता दीजिए ये K प्लस और यहां से X माइनस क्या बाहर हो जाएगा, KX। देखो यहां पर मैं बाहर कर दे रहा हूं KX। क्लियर हो गया, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्लियर, ठीक है। चलो अब हम आते इस पॉइंट को, तो बताइए बेटा N नेगेटिव R पॉजिटिव यहां पर ऐड हो जाएगा। सो ये C डबल बॉन्ड O, ये C डबल बॉन्ड O और N के साथ क्या हो गया R, और यहां से बाहर क्या हो चुका है K। इसका नाम होता है N अल्किल थैलेमाइड। N अल्किल थैलेमाइड बराबर है बेटा, यहां तक क्लियर हो गया। ध्यान में रखना ये SN2 मैकेनिज्म है, प्राइमरी अल्किल हैलाइड, सेकेंडरी अल्किल हैलाइड बेटर होता है, टर्सरी विनाइल हैलाइड या क्लोरोबेंजीन का यूज नहीं करते। अब उसके बाद N अल्किल थैलेमाइड के साथ अब किसका रिएक्शन कराएंगे, तो ध्यान लगाना इस पॉइंट को। बेसमेंट में अल्किल हैलाइड को पानी पिलाओ, मतलब ये जो बनाए अनअल्किल थैलेमाइड अब उसके रिएक्शन कराएंगे पानी के साथ। ध्यान देना बेटा,
किसके साथ कराएंगे? पानी के साथ। देखो पानी के साथ कराते देखते यहां पे दो पॉसिबिलिटीज है। क्या क्या पॉसिबिलिटीज है वो आपको समझना पड़ेगा। दो पॉसिबिलिटीज है, ठीक है बेटा, ध्यान लगाना कि ये जो है अल्किल हैलाइड। अब यहां पे दो पॉसिबिलिटीज है। पहला, हम रिएक्शन कराने जा रहे बेटा पानी के साथ, वाटर के साथ, ठीक है। कैसे रिएक्शन कराएंगे इसको ध्यान लगाओ कि हम यहां पर लेंगे बेटा 2 मोल्स ऑफ H2O, बट कंडीशन है यहां पर मीडियम कैसा है? एसिडिक, ठीक है। मीडियम कैसा है? एसिडिक। देखो यहां पर क्या बनेगा, मैं इस रिएक्शन को यहां पर एक्सप्लेन करके दे रहा हूं, ठीक है। इस रिएक्शन को मैं यहां पर एक्सप्लेन करके दे रहा हूं, दिमाग लगाओ। C डबल बॉन्ड O, यहां पर N और H, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ, ठीक है, दिमाग लगाना। देखो बेटा वाटर के साथ हम रिएक्शन करा रहे, तो वाटर को मैं कुछ ऐसे लिख रहा हूं, HOH। देखो ये प्लस ये माइनस, 2 मोल्स ऑफ वाटर लेंगे, H प्लस OH माइनस में। क्लियर हो गया बेटा? क्लियर हो गया बेटा? सॉरी, यहां पर N के साथ क्या अटैच है? R अटैच है, ठीक है ना। तो 2 मोल्स ऑफ वाटर लिया। जानते हो क्या होगा बेटा? बॉन्ड ऐसे ब्रेक कर देना। जानते हो क्या बेटा? बॉन्ड ऐसे ब्रेक कर देना, राइट है ना। बताओ इस पर N पे चार्ज क्या आएगा? निगेटिव। N के साथ कौन आ जाएगा? H। इधर भी N के साथ कौन आ जाएगा? H, मतलब ये आ जाएगा। देखो ये एन अल्किल है ना, एन अल्किल थैलेमाइड। एक वाटर यहां पर, एक वाटर यहां पर। तो बताओ क्या मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं? बॉन्ड ऐसे ब्रेक करेगा। बताओ C पे चार्ज आएगा पॉजिटिव, इसके साथ OH अटैच करा दो। ये वाला बॉन्ड ऐसे ब्रेक करोगे, C पर आ जाएगा पॉजिटिव, OH यहां पर ऐड करा दो, N के साथ इधर H इधर H। तो बता दो बेटा यहां पे प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? R। यहां पर क्या बन जाएगा? R सिंगल बॉन्ड N, R सिंगल बॉन्ड N, इनके साथ 2 हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन इधर भी हाइड्रोजन। पॉइंट क्लियर हो गया? और साथ में यहां पर रिलीज हो जाएगा थैलिक एसिड। ये देखो ये बना यहां पे बन जाएगा C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड OH। यहां पर फॉर्म हो जाएगा C डबल बॉन्ड OH, और यहां पर भी क्या बन जाएगा बेटा? C डबल बॉन्ड OH, राइट है। इसका नाम होता है थैलिक एसिड। क्या नाम है बेटा इसका? थैलिक एसिड, थैलिक एसिड, राइट है। और मेरे प्यारे बच्चों RNH2 ये कौन सा अमाइंस है? प्राइमरी अमाइंस, या हम इसको कौन सा अमाइंस बोलेंगे? 1 डिग्री अमाइन, राइट है ना। तो ये बताइए हमने इसका क्या कराया? हाइड्रोलिसिस। पहला ये भी हो सकता है। दूसरा, सपोज करो बेटा हम फिर से हाइड्रोलिसिस कराते, राइट है ना, 2 मोल्स ऑफ H2O, लेकिन कंडीशन हमने चेंज कर दिया। क्या? यहां पर एसिडिक हाइड्रोलिसिस था, अब यहां पर बेसिक हाइड्रोलिसिस कराते। देखो यहां पर हमारा था H+, लेकिन यहां पर कौन आ गया बेटा? NaOH। तब जानते हो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, सेम होगा, बस थोड़ा सा चेंजमेंट आता है। RNH2 बनेगा ही बनेगा, लेकिन बस एक जगह पर डिफरेंस दे। देखो जो प्राइमरी अमाइंस यहां पे बन रहा था, प्राइमरी अमाइंस यहां पर भी बनेगा, बस एक जगह डिफरेंस आता है बेटा। ये थैलिक एसिड है, कुछ तो दिमाग लगाओ, ये थैलिक एसिड है, मीडियम हमारा बेस है। कुछ दिमाग काम किया? ये थैलिक एसिड है, ये मीडियम बेस है, कंट्रोल नहीं होगा, रिएक्शन होगा। एसिड कंट्रोल नहीं करता बेटा। एसिड जैसे ही देखेगा बेस को, एसिड तुरंत भाग कर जाएगा बेस के साथ, या बेस तुरंत भाग करके आएगा एसिड के साथ। दोनों के बीच में रिएक्शन हो जाएगा, और रिएक्शन में कुछ ऐसे होगा। ये H+ यहां से OH माइनस 2 मोल्स ले लीजिए, यहां पर H+ और वहां से OH माइनस 2 मोल्स ऑफ H2 बाहर हो जाता है, और सो हमारा प्रोडक्ट कुछ ऐसे तैयार हो जाएगा। C डबल बॉन्ड ONA, ये सोडियम सॉल्ट ऑफ थैलिक एसिड तैयार हो चुका है। बेटा ये पॉइंट क्लियर हो गया? तो ये एक जनरल आइडिया मिला। क्या? गैब्लियर थैलेमाइड सिंथेसिस रिएक्शन का। तो एक बार फिर से ध्यान से सुनते चलना। थैलेमाइड बाप कौन है? थैलेमाइड। इसी पर जो आएगा वो अटैक करने आएगा। क्लियर हो गया? पहले कौन अटैक करने आएगा? गब्बर ने ऑर्डर दिया। क्या ऑर्डर दिया? बेसमेंट में, मतलब पहले अटैक करने कौन आया? बेस। देखो बेटा N पर माइनस, H पर प्लस, K प्लस OH माइनस, H प्लस OH माइनस क्या बार हो गया? H2। ये पोटेशियम सॉल्ट बन चुका है। बेसमेंट में अल्किल हैलाइड, मतलब जब ये सॉल्ट बना उस पर अटैक करने आएगा अल्किल हैलाइड। वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन। क्या? कि यहां पर जो मैकेनिज्म होगा वह SN2 होता है। और मेरे प्यारे बच्चों अगर ये SN2 मैकेनिज्म है तो ये अल्किल हैलाइड का यूज नहीं करेंगे, बेसिकली इस अल्किल हैलाइड का यूज करते। तो अल्किल हैलाइड यहां पर रिएक्शन किया, सो हमारा प्रोडक्ट बन गया एन अल्किल थैलेमाइड। अब इस एन अल्किल थैलेमाइड पर अब आगे क्या होगा? तो अल्किल हैलाइड को पानी पिलाओ,
पानी पिलाओ, मतलब ये जो बना उसका हाइड्रोलिसिस करा देंगे। एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो भी प्राइमरी अमाइंस बना, बेसिक हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो भी हमारा प्राइमरी अमाइंस बना। तो क्या क्या मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल करके आया, ध्यान लगा करके सुनते चलना। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल करके आया, ध्यान लगा करके सुनते चलना। ठीक है बेटा, पहला पॉइंट, दिमाग की बत्ती खोलो और ध्यान से सुनो। इस मेथड से, सुनाई दिया, फ्रॉम दिस मेथड ओनली एंड ओनली प्राइमरी अमाइन फॉर्म होगा। बताओ बेटा ये कौन सा अमाइन से, प्राइमरी अमाइन। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी हम लिखा करके देंगे, लिखो नहीं, पहले ध्यान से सुनो कि गैब्लियर थैलेमाइड सिंथेसिस रिएक्शन इज यूज्ड ओनली फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी अमाइन। सेकेंडरी या टर्सरी अमाइंस का यूज नहीं होता। दूसरा बता देना बेटा, ये भी तो हमारा प्राइमरी अमाइंस है। अगर मैं बात करता हूं एनिलीन का, तो मुझे बताइए बेटा, नाइट्रोजन के साथ एक ही अल्किल ग्रुप अटैच है, नाइट्रोजन के साथ एक ही अल्किल ग्रुप अटैच है, ये भी तो प्राइमरी अमाइंस है, हां या ना? हां, लेकिन ये एरोमेटिक अमाइन है और एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन का फॉर्मेशन नहीं होता। क्यों नहीं होता, ध्यान लगा करके सुनते चलना। अगर आपको इस एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन का फॉर्मेशन करना है तो आर एक्स, बेटा ये आर, यही आर वाला है, देखो यही आर वाला है, देखो यही आर वाला है, यही आर वाला है, राइट बेटा। ये आर क्या लेना पड़ेगा, कुछ तो दिमाग लगाओ यार। अगर आपको ये एनिलीन फॉर्म करना है तो यहां पर आर ये बेंजीन लेना पड़ेगा, मतलब आर आपको हेलोबेंजीन लेना पड़ेगा, क्लोरोबेंजीन लेना पड़ेगा, ये लेना पड़ेगा, ये लेना पड़ेगा। और क्या आप इसको ले सकती हो क्या? नहीं सर, हम इसको तो ले ही नहीं सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि ये SN2 मैकेनिज्म देता है और SN2 मैकेनिज्म में आप क्लोरोबेंजीन का यूज नहीं करोगे। अगर आपने क्लोरोबेंजीन का यूज कर लिया, अगर मान कर चलो रिएक्शन हो जाता है, तब तो एनिलीन बनेगा। अरे आर है ना, आर के प्लेस पर ये रख लो तो C6H5NH2 बनेगा, लेकिन बनता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हम इसका यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये SN2 मैकेनिज्म है। बेटा पॉइंट क्लियर हो गया। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बोलो, क्या बोलो, प्राइमरी अमाइंस बनेगा, सेकेंडरी या टर्सरी अमाइन का प्रिपरेशन नहीं होता। दूसरा, प्राइमरी अमाइंस में भी केवल एलिफेटिक प्राइमरी अमाइंस बनता है, ये एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन का फॉर्मेशन नहीं होता। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बोल देना चाहता हूं, बताओ बेटा, ये एन अल्किल थैलेमाइड है ना, उसका हमने क्या कराया, हाइड्रोलिसिस। सपोज करो कभी कभी क्वेश्चन आता है क्या, कि अगर एन अल्किल थैलेमाइड का हाइड्रोलिसिस डिफिकल्ट हो जाए तो क्या करोगे? क्वेश्चन समझ में आया? अगर एन अल्किल थैलेमाइड का यह हाइड्रोलिसिस न हो, हाइड्रोलिसिस डिफिकल्ट हो, तो क्या करोगे? क्या करेंगे देखते हैं, बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे। बस मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर इस एन अल्किल थैलेमाइड का हाइड्रोलिसिस चाहे एसिडिक हो चाहे वो बेसिक हो, डिफिकल्ट हो, तब उसका रिएक्शन कराते हाइड्रोजीन के साथ। किसके साथ बेटा? हाइड्रोजीन के साथ। कैसे कराएंगे उसको अभी हम डिस्कस करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, बस आप मुझे एक बात बता दीजिए, ये मैकेनिज्म समझ में आया क्या? अगर ये मैकेनिज्म समझ में आ गया तो आपको अच्छे से जाएगा। तो बताओ एक बार समरी, थोड़ा सा दिमाग कॉन्सेंट्रेट करो और थोड़ा सा फास्ट आंसर दो। बाप कौन है? थैलेमाइड। जो भी अटैक करेगा उस पर कौन आएगा? थैलेमाइड। पहले अटैक कौन करेगा? बेसमेंट में बेस अटैक करने आया, उसके बाद अल्किल हैलाइड, अल्किल हैलाइड और फॉलोड बाय बताओ क्या? हाइड्रोल। मतलब थैलेमाइड पर अटैक करने पहले बेस आएगा, फिर अल्किल हैलाइड आएगा और फिर कौन आएगा बेटा? हाइड्रोलिसिस। अगर इसका हाइड्रोलिसिस डिफिकल्ट हो जाए तो हाइड्रोजीन के साथ रिएक्शन कैसे कराते हैं वो अभी हम आपको डिस्कस करके देंगे। नोट करो इसको बेटा। सेकेंड एग्जाम्पल आप लोग खुद बताते चलना। बाप कौन है? थैलेमाइड। कौन आ गया बेटा? थैलेमाइड। आंसर आप लोग देते चलना, राइट है बेटा। सो यहां पर आ गया पार्शियल निगेटिव, ये कौन आ गया? पार्शियल पॉजिटिव, राइट है बेटा, थैलेमाइड। अब बताइए इस पर अटैक कौन करने आएगा? गब्बर ने ऑर्डर दिया, क्या ऑर्डर दिया? बेसमेंट में। मतलब यहां पर रिएक्शन करने कौन आएगा बेटा? बेस। सपोज करो बेस मैंने यहां पर ले लिया NaNH2, सोडामाइड, राइट बेटा। तो सोडामाइड में क्या होता है? ये होता है पॉजिटिव और ये क्या होता है? निगेटिव। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया। मुझे बताइए बेटा, H+, यहां से H+ और यहां से NH2- क्या बाहर हो जाएगा? NH3। यहां से बाहर हो गया NH3, राइट बेटा। N पर निगेटिव, यहां पर Na पॉजिटिव, आप यहां पर ऐड कर दो। सो स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बना। क्या बना? ध्यान लगाओ, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O और यहां पर N। क्लियर हो गया बेटा। और N के साथ कौन आ गया? Na। ये पॉजिटिव और ये निगेटिव, राइट है। इसका नाम होगा
सोडियम सॉल्ट ऑफ थैलेमाइड, सोडियम सॉल्ट ऑफ थैलेमाइड, बेस आया। अब बताइए बेटा रिएक्शन कौन करने आएगा, बता दीजिए, बता दो कौन आएगा। बेसमेंट में अल्किल हैलाइड, मतलब अब अटैक करने और आएगा अल्किल हैलाइड। मान कर चले बेटा ये आया CH3 CH2 Cl, राइट है, क्लियर हो गया। अल्किल हैलाइड में ये वाला पार्ट होता है पॉजिटिव, ये वाला पार्ट होता है निगेटिव, तो मुझे बताइए बेटा Na+Cl- क्या बाहर हो जाएगा, NaCl, क्लियर हो गया। और N नेगेटिव CH2 CH3 पॉजिटिव आप यहां पर अटैच करा दो, सो हमारा स्ट्रक्चर कुछ ये बना, देख लो अच्छे से, ये बॉन्ड आया बेटा C डबल बॉन्ड हो, यहां पर आया N, और N के साथ देखो ये अल्किल है, मतलब यही अमाइंस बनेगा। बताओ क्या बन जाएगा, ये CH2 और ये बन जाएगा CH3। इसका नाम होता है एनिथाइल थैलेमाइड, एनिथाइल थैलेमाइड। अच्छा यहीं से मैं आपसे पूछूं यहां पर अमाइंस कौन बनेगा, डायरेक्ट आंसर दे सकते हो बेटा, बहुत सिंपल है। ये अल्किल है ना, तो ये अल्किल बना लो CH3 CH2 और अमाइंस NH2 ऐड कर दो, यही अमाइंस बनने वाला है। जो अल्किल अटैच है वही R और आगे NH2 अटैच करो, वही अमाइंस बनेगा। देखो देखो यहां पर कैसे, ध्यान लगाओ। अब उसके बाद इसका क्या करा लोगे, हाइड्रोलिसिस, राइट है। 2 मोल्स ऑफ H2 आप ले लो बेटा, 2 मोल्स ऑफ H2, ठीक है, मतलब ये बन जाएगा H+ और यहां पे बन जाएगा OH-। अब बताओ कैसे बनेगा, कैसे बनेगा, कुछ दिमाग काम करा, ध्यान दो, इधर ध्यान दो, मैं यहां पर एक्सप्लेन करके दे रहा या यहीं पर मैं बोल दे रहा बेटा। देखो यहां पे इसको ऐसे ब्रेक कर दो, ठीक है, या देखो मैं यहां पर एक्सप्लेन कर रहा हूं। यहां पर ये है ना C डबल बॉन्ड O, यहां पर NHH, क्लियर हो गया। आप ऐसे ब्रेक करो बेटा, कैसे ब्रेक करोगे, यहां पर H+ और ये क्या OH-, यहां पर H+ और यहां पर OH-। अब तो बताओ कैसे बॉन्ड ब्रेक होगा, बॉन्ड ऐसे ब्रेक करो, इस पे चार्ज क्या आ जाएगा नेगेटिव, तो इस पे चार्ज क्या आ जाएगा पॉजिटिव, यहां पर कौन आ जाएगा OH। सिमिलरली बॉन्ड ऐसे ब्रेक करो, इस पे चार्ज क्या आएगा नेगेटिव, इस पे चार्ज क्या आ जाएगा पॉजिटिव, OH यहां पर ऐड कर दो। बताओ एक OH यहां पर, एक OH यहां पे, थैलिक एसिड यहां पर जो बन गया ना बेटा, ये थैलिक एसिड C डबल बॉन्ड OH एंड द C डबल बॉन्ड OH, और प्लस यहां पर क्या बन जाएगा बेटा, सॉरी यहां पर N के साथ ये अटैच है CH2 CH3 अटैच, राइट है बेटा। तो बता दी यहां पर N के साथ H, यहां पर भी N के साथ H, मींस ये यहां से बाहर कर दो। बताओ क्या बन जाएगा बेटा, CH3 CH2 NH2, क्लियर हो गया। इथाइल अमाइन CH3 CH2 NH2, ये इथाइल अमाइन है, इथाइल अमाइंस, क्लियर हो गया बेटा। चलिए एक और हम यहां पर एग्जांपल लेते हैं, एक और हम एग्जांपल लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, एक और एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 3, ठीक है, एग्जांपल नंबर 3, ये हमारा सेकंड एग्जांपल था। एक और हम एग्जांपल लेते, जाहिर सी बात है थैलेमाइड ही सबका बाप है, अटैक किसी पर हर कोई करने आएगा। पहले कौन आएगा, बेस आएगा, लाने दो बेस को, NaOH ला दो, आ गया NaOH, ये निगेटिव और ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, यहां से H+ और यहां से OH-, क्या बाहर होता है H2O, यहां से बाहर हो गया बेटा H2O। सो यहां पर स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बन जाएगा, C डबल बॉन्ड O, यहां पर N के साथ कौन आ गया Na, ये निगेटिव और ये पॉजिटिव। इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, सोडियम सॉल्ट ऑफ थैलेमाइड, अल्किल हैलाइड। बेसमेंट में बेस आ गया अल्किल हैलाइड। मान के चलिए बेटा हम अल्किल हैलाइड, सेकेंडरी अल्किल हैलाइड लेते, देखो यहां पे CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, यहां पर आया H और यहां पर आ गया Cl, राइट बेटा, ये हमने यहां पर लिया, राइट है ना बेटा, ये मैंने यहां पर लिया, राइट है, अरे राइट है ना। तो बताइए कौन सा अल्किल हैलाइड है, सेकेंडरी अल्किल हैलाइड है। मैकेनिज्म कौन होगा, SN2। तो आप सेकेंडरी अल्किल हैलाइड लोगे तो भी हमारा प्राइमरी अमाइंस ही बनेगा। देखो कैसे, देखो ऐसे, ध्यान लगाना बेटा, ये निगेटिव और ये पॉजिटिव, Na+Cl-, यहां से बाहर क्या हो जाएगा NaCl, और राइट बेटा ये अल्किल ग्रुप यहां पर अटैच होता, सो ये बन जाएगा ये C डबल बॉन्ड O, और यहां पर N, और N के साथ ये अल्किल ग्रुप लेकर के आओ C,
और यहां पर आ जाएगा CH3, इधर भी आ जाएगा CH3 और यहां पर क्या हो गया H। इसका नाम होता है आइसोप्रोपिल, नाम लिख लेना एन आइसोप्रोपिल थैलेमाइड। अब उसके बाद पानी पिलाओ, चलो पानी पिलाते बेटा, 2 मोल्स ऑफ H2 एसिडिक मीडियम हम लेकर के आते। अभी मैंने आपको बताया ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर दो, ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर दो, H प्लस यहां पर, OH माइनस यहां पर, अगेन H प्लस यहां पर, 2 है ना H प्लस OH माइनस, राइट है ना। H प्लस यहां पर, चलो बताओ यहां पर H प्लस अटैच करा तो बताओ यहां पे प्रोडक्ट क्या बन जाएगा। ये CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, यहां पर बेटा H, ये देखो आइसोप्रोपिल है, यहां पर N आया, यस ये आया। बताइए बेटा H प्लस मतलब H यहां पर, H यहां पर, और यहां पर OH, इधर भी OH, मतलब ये बन गया। देखो यहां पे ये थालिक एसिड बन चुका है, देख लो बेटा यहां पे C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड OH। अब इसका नाम बताओ, ये आइसोप्रोपिल और ये क्या बन गया, अमाइन। इसका नाम हो गया बेटा आइसोप्रोपिल अमाइन। क्या नाम बना बेटा इसका, आइसोप्रोपिल अमाइन। और मेरे प्यारे बच्चों नाइट्रोजन के साथ एक ही अल्किल ग्रुप है। मैंने पहले वीडियो लेक्चर में बताया था, आप ऐसे मत समझ लेना कि यहां पे नाइट्रोजन सेकेंडरी कार्बन से अटैच इसलिए सेकेंडरी अमाइन बोल देगा, ऐसा नहीं है। अगर नाइट्रोजन के साथ एक ही अल्किल ग्रुप अटैच होगा तो कौन सा अमाइंस होगा, प्राइमरी अमाइन। ये 1 डिग्री अमाइंस है, राइट बेटा। अच्छा मैं आपसे एक क्वेश्चन कर रहा हूं, बताओ यहां पर अगर इसका हाइड्रोलिसिस डिफिकल्ट हो तो क्या करोगे, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराएंगे, कैसे कराएंगे डिस्कस करेंगे, टेंशन मत लो, नोट करो इसको। नेक्स्ट मूव करते बेटा एग्जांपल नंबर 4। इसका आपको डायरेक्ट आंसर देना है, पहले बेस से पास किया, फिर ये अल्किल हैलाइड, ये बेटा बेंजाइलिक ब्रोमाइड है, SN2 देता है, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। खुद प्रोडक्ट निकालो, बस मैं एक सिंपल सा बता दे रहा हूं बेटा, प्रोडक्ट कौन आएगा, Br हटा दो, कोई भी अल्किल हैलाइड लो, बस हैलाइड हटा दो, यहां पे NH2 अटैच करा दो, वही हमारा अमाइंस बनेगा। तो अमाइंस क्या बनेगा, ये बेंजीन रिंग है, यस ये हमारा बन गया बेंजीन रिंग। यहां पर क्या अटैच बेटा, CH2, यस CH2। बस एक काम करना, हाइड्रोजन हटा देना, NH2 ला देना, यहां पर क्या बन जाएगा बेटा, ये हमारा प्राइमरी अमाइन। ध्यान में रखना ये एरोमेटिक अमाइंस नहीं है। एरोमेटिक अमाइंस क्या होता है, अगर NH2 ग्रुप डायरेक्टली बेंजीन रिंग के साथ अटैच हो, क्या यहां पर NH2 ग्रुप डायरेक्टली बेंजीन रिंग के साथ अटैच है, क्या नहीं, ये कार्बन के साथ अटैच है, मतलब बेटा ये एरोमेटिक अमाइंस नहीं है, ये एलिफेटिक अमाइंस, ये हमारा प्रोडक्ट बनता है, ठीक है ना। अब हाईलाइट में 3 पॉइंट मैंने लिखा है, 4th पॉइंट अभी हम डिस्कस करेंगे। हाईलाइट में बताओ, पहला पॉइंट सब मैं एक्सप्लेन करके दे चुका हूं। देखो बेटा क्या है, अल्किल हैलाइड शुड बी मिथाइल होना चाहिए, या प्राइमरी होना चाहिए, या सेकेंडरी अल्किल हैलाइड होना चाहिए। क्यों, बिकॉज द रिएक्शन क्या देता बेटा, SN2। कौन कौन सा अल्किल हैलाइड यूज नहीं कर सकते, विनाइल हैलाइड यूज नहीं कर सकते, हेलोबेंजीन या अराइल हैलाइड यूज नहीं कर सकते, एंड टर्सरी अल्किल हैलाइड आर नॉट यूज, क्योंकि ये सभी के सभी SN2 नहीं देता। तीसरा पॉइंट, ओनली एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन इज फॉर्म, एरोमेटिक नहीं बेटा, ओनली एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन इज फॉर्म, एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। क्यों, बिकॉज अराइल हैलाइड मतलब हेलोबेंजीन डज नॉट अंडरगोज SN2 रिएक्शन, यहां पे हेलोबेंजीन का यूज नहीं करते। और 4th पॉइंट मैंने क्या बोला था बेटा, अगर इन अल्किल थैलेमाइड, देखो बीच में मैकेनिज्म देखो, इन अल्किल थैलेमाइड का हाइड्रोलिसिस करा रहे थे, अल्किल हैलाइड के बाद जो बना था बेटा उसका हाइड्रोलिसिस करा रहे थे। अगर उसका हाइड्रोलिसिस डिफिकल्ट हो तो हम रिएक्शन किसके साथ कराते, हाइड्रोजन के साथ। कैसे होता, आई विल डिस्कस, आप इसको नोट करो। मेरे प्यारे बच्चों लास्ट स्टेप हम क्या कराते थे थैलेमाइड में, हाइड्रोलिसिस। किसका हाइड्रोलिसिस, ये जो एन अल्किल थैलेमाइड बनता था हम उसका क्या कराते थे बेटा, हाइड्रोलिसिस। लेकिन अगर सपोज करो उसका हाइड्रोलिसिस डिफिकल्ट हो तो हम रिएक्शन किसके साथ कराते, हाइड्रोजन NH2 के साथ। हालांकि ये उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी अगर एग्जाम में पूछा जा सकता है, JEE मेंस या एम्स या नीट के रिगार्डिंग कभी कभी एग्जाम में अगर पूछा जा सकता है तो क्या करोगे, इसलिए नॉलेज लेना जरूरी है बेटा, राइट है ना। तो अगर इसका हाइड्रोलिसिस डिफिकल्ट हो तो हम इसका रिएक्शन कराएंगे बेटा हाइड्रोजन के साथ। कैसे कराते हैं अब आपको वो सोचना और समझना पड़ेगा। देखो यहां पे रिएक्शन कराते हैं हाइड्रोजन के साथ। हाइड्रोजन कुछ होता है बेटा NH2 सिंगल बॉन्ड NH2, क्लियर हो गया। इसके पास क्या प्रेजेंट है बेटा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड को आप ऐसे ब्रेक करो। देखो रिएक्शन को मैं कुछ यहां पर एक्सप्लेन करते चल रहा हूं, ठीक है, मैं यहां पर एक्सप्लेन करते चल रहा हूं, आप लोग नोटबुक में भी कुछ ऐसे लिखते चलो, ठीक है बेटा। ये देखो एन अल्किल थैलेमाइड है,
हाइड्रोजन के साथ हम रिएक्शन कराते हैं, हाइड्रोजन क्या होता है NH2 इसके पास क्या प्रेजेंट है बेटा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखो होगा क्या वो मैं आपको बता रहा हूं, आप इसको ध्यान देना बेटा कि सबसे पहले हम बॉन्ड को ऐसे ब्रेक करेंगे। देखो ये हमारा बॉन्ड ब्रेक हो गया, इस पर आ गया नेगेटिव, इस पर हो गया पॉजिटिव, ये दोबारा रिपीट नहीं होगा, दोबारा मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, इसलिए एक ही बार में समझो। ये बॉन्ड हम ऐसे ब्रेक करेंगे, O पर आया नेगेटिव, C पर आया पॉजिटिव, C पर पॉजिटिव इसका मतलब ये इलेक्ट्रोफाइल है, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसका मतलब ये न्यूक्लियोफाइल है। तो ये इस पर क्या करेगा अटैक करेगा। अटैक कैसे करेगा, दो इलेक्ट्रॉन में से क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे दिया, कार्बन ने इलेक्ट्रॉन लिया इसलिए कार्बन पे नेगेटिव, नाइट्रोजन पे क्या पॉजिटिव। समझ में आया, देख लो एक बार फिर से, देखो बेटा देखना पड़ता, देखो यहां पे बॉन्ड ऐसे ब्रेक किया ना, O पर नेगेटिव, C पर पॉजिटिव, C पर पॉजिटिव मतलब ये इलेक्ट्रोफाइल, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये न्यूक्लियोफाइल, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे दिया, इसने लिया नेगेटिव, इसने दिया पॉजिटिव, राइट बेटा। बता एक एक इलेक्ट्रॉनों का क्या हो जाएगा शेयरिंग, और ये प्लस माइनस क्या हो जाता है न्यूट्रल। सो हमारा स्ट्रक्चर कुछ ऐसे रेडी हो गया। क्या बना, ये हमने बना लिया बेंजीन रिंग, देखो यहां पे बेंजीन रिंग, ये ऐसे बना लो, लिख लो यहां पर, ये बन जाएगा C, O पर आएगा नेगेटिव, यहां पर क्या जाएगा बेटा C, यहां पे डबल बॉन्ड O, और इधर क्या अटैच है N, देख लो N के साथ यहां पर NH2, इस पे चार्ज क्या है पॉजिटिव, राइट बेटा, और यहां पर N है, यहां पर N है, और N के साथ क्या अटैच है R। ये हमारा स्ट्रक्चर बने, ऐसे बना ले, देखो एज इट इज है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, नेगेटिव चार्ज इधर डीलोकलाइज होगा और बॉन्ड हमारा ऐसे ब्रेक हो जाएगा। देखते चलना अच्छे से, ठीक है। देखो अमाइंस बनेगा बेटा, यहां पर भी हमारा प्राइमरी अमाइंस बनेगा, ठीक है ना। ये बॉन्ड बना, बताइए C पहले था सिंगल बॉन्ड, अब कौन सा बॉन्ड हो जाएगा डबल बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड होता बेटा डबल बॉन्ड। अच्छा ध्यान रखना NH2 पॉजिटिव के साथ इधर भी NH2 है, ठीक है ना। देखो NH2 पॉजिटिव के साथ इधर भी NH2, इधर भी NH2। बताओ बेटा यहां पे C के साथ आ गया डबल बॉन्ड O, देखो यहां पर आ गया ना बेटा डबल बॉन्ड O, राइट है। और यहां पर बताइए C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, इसके साथ ध्यान से सुनते चलो, यहां पर NR है, यहां पर N के साथ कौन आया R। देखो बेटा बॉन्ड ऐसे ब्रेक हुआ है तो नाइट्रोजन पे चार्ज क्या हो जाएगा नेगेटिव, यहां पे चार्ज क्या आया नेगेटिव, और यहां पर क्या है NH, इन पे चार्ज पॉजिटिव, और इधर क्या है NH2। क्लियर हो गया। फिर जानते हो क्या होगा, मैं बता दे रहा हूं, यहां से H प्लस बाहर कर दो, ये प्लस पहले था, बॉन्ड ऐसे ब्रेक हुआ, माइनस ही हो जाएगा न्यूट्रल, ये H प्लस बाहर हुआ और H प्लस को ये N माइनस अटैक कर देगा। सो हमारा स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनेगा। देखो यहां पर ये आया, यस आया, फिर बता दो बेटा इधर क्या बन जाएगा C डबल बॉन्ड O, इधर भी क्या बन जाएगा C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड N के साथ आया H, और इधर क्या आ चुका है बेटा R, सिंगल बॉन्ड NH, और क्या है बेटा NH2। बोलो बेटा इसके पास क्या प्रेजेंट है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब आगे कैसे अटैक होगा मैं इसको यहां पर एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है। आगे कैसे अटैक होगा मैं इसको यहां पर एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है। ध्यान दो, बॉन्ड ऐसे ब्रेक कर दो, ठीक है। चलो आगे मैं यहां पर एक्सप्लेन करके दे रहा हूं, ध्यान लगाकर सुनते चलना। ये आया थैलेमाइड, यस, ये C डबल बॉन्ड O, यस, यहां पर NH आया, क्लियर हो गया ना बेटा। और यहां पे C, मैंने क्या बोला था बेटा, ये डबल बॉन्ड O ब्रेक किया, तो बताओ O पे चार्ज किया जाएगा निगेटिव और C पे चार्ज किया जाएगा पॉजिटिव। एट द सेम टाइम क्या होगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन ये कार्बन को दे देगा, ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना बेटा, इसलिए NH2 पे चार्ज आएगा पॉजिटिव और C फाइनली न्यूट्रल हो जाता, मींस यहां पे बन जाएगा NH, यहां पर H, क्लियर हो गया। और ये अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा, मतलब ये एक हमारा बॉन्ड ऐसे तैयार हो गया, क्लियर हो गया। और N पे चार्ज क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और C के साथ इधर क्या अटैच है N के साथ क्या है R के साथ क्या है H, क्लियर। अब ध्यान दो अच्छे से। अगेन ये वाला बॉन्ड ऐसे डीलोकलाइज कराओ और ये वाला बॉन्ड ऐसे ब्रेक कर दो, क्लियर हो गया बेटा। चलो आगे बढ़ते हम यहां पे, ये बना दिया बेंजीन रिंग, ये बना दिया बेटा C डबल बॉन्ड O, इधर अटैच कराओ C डबल बॉन्ड O, यहां पर भी आ जाएगा C डबल बॉन्ड O। बताओ इसके साथ क्या अटैच है NH, यहां पर मैंने क्या अटैच करा लिया बेटा NH, फिर सिंगल बॉन्ड NH2 पॉजिटिव, सिंगल बॉन्ड NH2 पॉजिटिव, और इस N के साथ देखो ये C अटैच है, यहां पे C मैंने अटैच करा दिया, और बाहर क्या हो बेटा NHR, मतलब यहां से बाहर क्या हो बेटा
HR और इस पे चार्ज क्या है, निगेटिव। देखो ये निगेटिव वाला बाहर हुआ है। अब जानते हो क्या होगा, यहां से आप H प्लस को बाहर कर दो, N पे फाइनली न्यूट्रल, H प्लस यहां पर ऐड हो जाएगा, ये H प्लस यहां पर ऐड हो जाएगा। सो हमारा फाइनल प्रोडक्ट ये रेडी हो गया। ये बेंजीन रिंग, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, यहां पर N के साथ H, यहां पर भी N के साथ H। क्लियर हो गया। और प्लस प्लस बताइए बेटा R NH2, देखो H यहां पर हो जाता, सो यहां पे बन जाएगा N H H R। बताइए कौन सा अमाइन से, प्राइमरी अमाइन से, ठीक है ना। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों ये उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन नहीं है, ये नहीं पूछा जाता। आजकल हिस्ट्री है, आज तक का हिस्ट्री है कि हाइड्रोजन वाला पॉइंट रिएक्शन अभी तक नहीं पूछा जाता है, और उम्मीद करता हूं आगे भी नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके सिलेबस में भी, आपके कहीं एनसीईआरटी में भी नहीं है। बस आपके नॉलेज के लिए मैंने बता दिया कि अगर इसका हाइड्रोलिसिस डिफिकल्ट हो गया तो हाइड्रोजन का यूज करके हम यहां पे प्राइमरी अमाइन फॉर्म करते। और ये कौन सा कंपाउंड है मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये कौन सा कंपाउंड है, ये वाला कंपाउंड है, ठीक है ना। ये ध्यान में रख लेना, राइट है। ये जो है ना, ये वाला कंपाउंड है, ठीक है, नोट करो। मेरे प्यारे बच्चों, फर्स्ट मेथड हमारा था गैबलियर थैलेमाइड सिंथेसिस रिएक्शन। अब जो दूसरा मेथड मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं वो रिडक्शन मेथड है फ्रॉम नाइट्राइल। नाइट्राइल का मतलब क्या होता है बेटा, साइनाइड, मतलब साइनाइड का हमें रिडक्शन कराना है। तो एक्चुअली इसमें भी 2-3 मेथड होते हैं। पहला होता है रिडक्शन कराएंगे बाय यूजिंग निकल कैटलिस्ट बाय LiLH4, या फिर एक मेंडियस रिएक्शन होता है। फिर दूसरा आता है रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल में। नाइट्राइल में भी आपको 3 मेथड यूज करना पड़ेगा। देखो पहला मेथड है, फर्स्ट है बाय यूजिंग H2। क्लियर हो गया बेटा, इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट। देखो इसमें पहला रिएक्शन RC ट्रिपल बॉन्डेड, साइनाइड को नाइट्राइल ही बोलते हैं, ध्यान लगा करके सुनते चला, ये पहला रिएक्शन है। और हम इसका रिएक्शन कराते बेटा H2 के साथ, और इन द प्रेजेंस ऑफ कौन सा कैटलिस्ट, निकल कैटलिस्ट। देखो क्या होगा, जानते हो क्या होगा, 2 मोल्स ऑफ H2 ले लो, राइट है ना। बताओ 2 into 2 टोटल कितने हाइड्रोजन बने, 4। 4 में से 2 हाइड्रोजन को कार्बन के साथ और 2 हाइड्रोजन को नाइट्रोजन के साथ अटैच करा दो। अरे बेटा 2 into 2 4, 4 हाइड्रोजन में से 2 कार्बन के साथ और 2 नाइट्रोजन के साथ। तो देखो यहां पर स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, R, और ये बन जाएगा CH2, और ये क्या बन जाएगा, NH2। ध्यान देने वाली बात है कि यहां पर भी जो अमाइंस मिला वो भी कौन सा अमाइंस मिला बेटा, प्राइमरी अमाइन, राइट है ना। सेकेंडरी या टर्सरी नहीं मिलता, ध्यान में रख लेना, ओनली फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी अमाइन। एक और हम रिएक्शन लेते हैं, CH3 C ट्रिपल बॉन्डेड, ये साइनाइड आया, 2 मोल्स ऑफ H2 इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट। 2 हाइड्रोजन को कार्बन, देखो 2 into 2 4 हाइड्रोजन है, 2 को कार्बन के साथ, 2 को नाइट्रोजन के साथ। चलिए बेटा अटैच करते, CH3 यहां पर हो जाएगा CH2, और यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, NH2। पॉइंट क्लियर हो रहा है। चलिए थर्ड रिएक्शन लेते, चलो लेते हैं, ध्यान लगाओ। अब हमने क्या किया, ये ले लिया, क्या ले लिया, साइनोबेंजीन। इसका नाम है बेटा साइनोबेंजीन। क्या नाम है बेटा इसका, साइनोबेंजीन। चलो इसका भी हमने क्या करा लिया, हाइड्रोजनेशन, मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज रिडक्शन। 2 इसके साथ अटैच करा दो, ओनली फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी अमाइन। 2 कार्बन के साथ और 2 नाइट्रोजन के साथ, यहां पे बन जाएगा बेटा CH2, और यहां पे बन जाएगा बेटा NH2। C6H5CH2 इसका नाम होता है बेंजाइल। क्या नाम होता है बेटा, बेंजाइल। और NH2 क्या बन गया, अमाइन। नाम बताए इसका क्या बन गया, बेंजाइल अमाइन। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया ना बेटा, ये भी हमारा प्राइमरी अमाइन, ठीक है ना। तो रिडक्शन में बाय द यूजिंग ऑफ H2 इन द प्रेजेंस ऑफ Ni भी हो सकता है, देख लो। या फिर दूसरा बाय यूजिंग, या फिर दूसरा ये भी हो सकता है बेटा बाय यूजिंग लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। एक स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ध्यान लगाना। ये भी साइनाइड को अमाइन में कन्वर्ट करता है। मैं सिर्फ इसमें एक सिंपल सा रिएक्शन ले लेता हूं, क्या लेता हूं, LiAlH4 फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। मैं डायरेक्ट आंसर दे दे रहा हूं, बस वही है जैसा मैंने यहां पर बताया, सेम वैसे भी बना लो। 2 हाइड्रोजन को कार्बन के साथ, 2 हाइड्रोजन को नाइट्रोजन के साथ, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा
RCH2NH2। इसी के बेस पर अगर मैं यहां पे CH3C ट्रिपल बॉन्ड N लेता हूं बेटा और मैं यहां से पास कराता हूं LiAlH4 फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, 2 को कार्बन के साथ 2 को नाइट्रोजन के साथ, सो हमारा प्रोडक्ट CH3 और यहां पे CH2NH2 इथाइल अमाइन, CH3CH2NH2 ये बन जाएगा इथाइल और NH2 क्या बन जाएगा बेटा? अमाइन। क्लियर हो गया ना? तो बाय द यूजिंग ऑफ H2 इन द प्रेजेंस ऑफ Na, पहला मैंने आपको यह बताया। दूसरा बाय द यूजिंग ऑफ LiLH4 और तीसरा एक रिएक्शन आएगा जिसका नाम होगा मेंडियस रिएक्शन। पहले आप इसको नोट करो बेटा। फ्रॉम साइनाइड में भी ये सी मेथड है जिसका नाम क्या है? मेंडियस रिएक्शन। क्या होता है पहले इसको समझो आप ऐसे। ये इथेनॉल ले लीजिए, C2H5OH ले लिया, ये इथेनॉल है। इसका रिएक्शन करा दो बेटा आप सोडियम मेटल के साथ। ये देखो ये हमारा हो गया सोडियम मेटल। जानते हो क्या होगा? ये हमारा एसिडिक हाइड्रोजन होता है। बहुत सारे बच्चों को पता होगा ये C2H5+OH- ब्रेक होता है। ऐसा नहीं होता बेटा, ये होता है निगेटिव, ये होता है पॉजिटिव। ये सोडियम यहां से H को बाहर कर देगा और सोडियम यहां पर अटैच हो जाएगा। सो क्या बन जाता है? C2H5ONA। देख लो यहां पे C2H5ONA, यहां से H आप एज इट इज बाहर कर दो, ये रहा नेसेंट हाइड्रोजन। क्लियर हो गया बेटा? C2H5O को बोलते हैं इथॉक्साइड और Na फॉर सोडियम, सो इसका नाम हो गया बेटा सोडियम इथॉक्साइड। सोडियम इथॉक्साइड। पॉइंट क्लियर हो गया? तो मतलब क्या निकला? मतलब यह निकला कि जब हम सोडियम और इथेनॉल का रिएक्शन कराते हैं तो हमारे पास प्रेजेंस होता है नेसेंट हाइड्रोजन। जब सिंगल H ऐसे होता है तो इस हाइड्रोजन को हम बोलते हैं नेसेंट हाइड्रोजन। नेसेंट हाइड्रोजन, नेसेंट हाइड्रोजन हाईली एक्टिव होता है। अब देखो मेंडियस रिएक्शन, ये रहा बेटा एक्चुअली मेंडियस रिएक्शन। RCN को हम पास कराएंगे C2H5OH/Na से। क्या होगा? पहले सोडियम इथेनॉल के साथ रिएक्शन करेगा, क्या रिलीज करेगा बेटा? नेसेंट हाइड्रोजन। सवाल यह है कि नेसेंट हाइड्रोजन तो यहां पर एक मिला, तो क्या हम एक ही मोल्स यूज करेंगे क्या? ऐसा नहीं होता बेटा। जितना मोल्स हमें हाइड्रोजन का चाहिए उतना मोल्स हम यूज करेंगे। हमें यहां पर चाहिए 4 मोल्स। लगा दे यहां पे 4 मोल इसका, 4 मोल इसका, 4 मोल इसका, बन जाएगा 4 मोल। टेंशन मत लो, ठीक है ना? तो 4 हाइड्रोजन में से 2 कार्बन के साथ 2 नाइट्रोजन के साथ बना दो बेटा, क्या बन जाएगा? RCH2NH2। कौन सा अमाइंस आया? प्राइमरी अमाइंस आया। क्लियर हो गया बेटा? चलिए एक और हम एग्जांपल लेते। CH3C ट्रिपल बॉन्ड N 4 नेसेंट हाइड्रोजन। 4 नेसेंट हाइड्रोजन कहां से पास किया? C2H5OH/Na से, 2 कार्बन के साथ और 2 हाइड्रोजन के साथ। बता दीजिए बेटा प्रोडक्ट हमारा क्या बन जाएगा? CH3CH2NH2। एक चाहो तो और ले लो, साइनोबेंजीन ले लो, ये भी बनता है बेटा। C ट्रिपल बॉन्ड N 4 नेसेंट हाइड्रोजन आ चुका है। कहां से पास किया? C2H5OH और Na C2H5OH के साथ रिएक्शन करके नेसेंट हाइड्रोजन देगा। 4 हाइड्रोजन में से 2 कार्बन के साथ 2 नाइट्रोजन के साथ बेंजाइल अमाइन मिल जाएगा। क्या मिलेगा बेटा? बेंजाइल अमाइन। नोट करो आज के लेक्चर का थर्ड मेथड, प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस का बेटा थर्ड मेथड क्या है? बाय द रिडक्शन ऑफ अमाइड। अमाइड है, अमाइंस नहीं है। अमाइड का अच्छा अमाइड क्या होता है? RC डबल बॉन्ड NH2। अगर हम इस अमाइड को पास करेंगे सोडियम इन इथेनॉल, अभी मैंने इसके पहले लेक्चर में बताया बेटा कि सोडियम इथेनॉल के साथ रिएक्शन करके नेसेंट हाइड्रोजन देगा। तो देखो यही नेसेंट हाइड्रोजन यहां पर आ चुका है। ये नेसेंट हाइड्रोजन कहां से आया? सोडियम ने जब इथेनॉल के साथ रिएक्शन किया। यहां पर हमें एक्चुअली 4 का रिक्वायरमेंट है तो 4 ले सकते हैं, या फिर LiLH4 फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस कराओगे तो वही सेम रिजल्ट मिलेगा। क्या मिलेगा? ध्यान देना, ध्यान दो। मैं देखो मैं डायरेक्ट आंसर दे रहा हूं, ध्यान देना। डबल बॉन्ड हटा दो, पूरा ऐड कर लो। देखो एक बार एक मैं रिएक्शन बता रहा हूं, दूसरा आंसर देना बेटा। ये जो C डबल बॉन्ड है ना, ये डबल बॉन्ड हटा दो। बताओ क्या लिखा है, पहले बताओ। यहां पर लिखा है R, यहां पर लिखा है C और यहां पर क्या लिखा बेटा? NH2। पॉइंट क्लियर हो गया? मैंने क्या बोला? ये C डबल बॉन्ड हटा दिया, मतलब डबल बॉन्ड हटा दिया।
कोई काम का नहीं, चलो हटा दिया, क्लियर हो गया। तो डबल बॉन्ड हो गया कहां? अरे बेटा हाइड्रोजन कितने थे? 4 में से 2 हाइड्रोजन और यहां से 1 ऑक्सीजन, 4 में से 2 हाइड्रोजन, यहां से 1 ऑक्सीजन, H2O बाहर हो जाएगा। क्या बाहर हो जाएगा बेटा? H2O। 4 में से 2 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन, H2O बढ़ गया, 4 में से 2 बाहर चला गया, बचे कितने? 2। 4 में से 2 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन, H2O बाहर चला गया, बचे कितने? 2 हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ अटैच करा दो, इस कार्बन के साथ अटैच करा दो। देखो बेटा यहां पे अमाइड इस कन्वर्ट इनटू अमाइंस। कौन सा अमाइंस? प्राइमरी अमाइन ही बन रहा है। अभी तक जो भी मैंने बताया सभी में प्राइमरी अमाइंस बन रहा है। ये प्रोपेनामाइड है। कितने नेसेंट हाइड्रोजन आएंगे? 4, राइट बेटा। 4 में से 2 हाइड्रोजन, यहां से 1 ऑक्सीजन, क्या बाहर हो गया? H2O बाहर हो गया। क्या बचा? बोलो यहां पर, बोलते चलो। CH3 CH2, क्या बचा बेटा? CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड C, ये NH2 बचा है। 4 में से 2 हाइड्रोजन बाहर हो चुका है, 2 हाइड्रोजन बचा, दोनों को कार्बन के साथ अटैच करा दो। सो ये बन गया हमारा बेटा H, ये बन गया H। प्रोपेनामाइन, क्या नाम है इसका? प्रोपाइलमाइन। प्रोपाइलमाइन भी बोल सकते हो या प्रोपेनामाइन भी आप इसे बोल सकते हो, राइट बेटा। तो तीसरा हमारा रिडक्शन मेथड था जिसका नाम था रिडक्शन ऑफ अमाइड। पहला क्या था? गैबलियर सिंथेसिस रिएक्शन, ओनली प्राइमरी अमाइन बनता था, वो भी एलिफैटिक। दूसरा हमारा क्या था? बाय द रिडक्शन ऑफ साइनाइड। उसमें भी A, B, C 3 मेथड बताए थे। A मेथड बाय यूजिंग H2 इन द प्रेजेंस ऑफ Ni, दूसरा बाय द यूजिंग ऑफ LiLH4 और तीसरा मेंडियस रिएक्शन। और तीसरा था रिडक्शन ऑफ अमाइड। बेटा सेकेंड लेक्चर हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं, मुझे बार बार ना बोलना पड़े, नोटबुक अच्छे से बनाते चलो। इसका भी मैं आपको डीपीपी दूंगा, जबरदस्त डीपीपी दूंगा बेटा। अमाइंस भी कुछ भी आए, आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी आए, अमाइंस टॉपिक में आपका परफेक्ट करा करके लूंगा बेटा। जैसे मैं बोल रहा हूं ना बस वैसा करते चलो, अमाइंस टॉपिक परफेक्ट होने से कोई रोक नहीं सकता। थैंक यू सो मच। जपली उत्तम निकालाची कायम परंपरा, जपली उत्तम निकालाची कायम परंपरा। RCC म्हणजे युगानुयुगे उत्तुंग यशोधारा।